मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, मैं आज आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। उसे आप ध्यान से सुनो। रावण ने शिव जी को 2 बार लंका ले जाने की कोशिश करी थी, लेकिन दोनों बार ही वह नाकामयाब रहा। रावण के साथ मंदोदरी की शादी क्यों हुई और मंदोदरी कहाँ की थी, यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बार रावण चल के शिव के पास आया और कहा कि प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ और मैं आपको मेरी लंका नगरी में ले जाना चाहता हूँ, आपको लेने के लिए आया हूँ। शिव ने कहा, देखो, आप मेरे एक ही भगत नहीं हो, इस सृष्टि में मेरे भगत बहुत हैं, इसलिए मैं जा नहीं सकता। मना कर दिया। तब रावण ने कहा, अगर आप नहीं जा सकते तो आप अपना कोई भी अंग जो है मुझे दो, उसकी ले जाकर मैं वहाँ स्थापना कर दूंगा और पाठ पूजा करता रहूंगा। शिव ने कहा, मैं आपको शिवलिंग दे देता हूँ, आप इसे ले जाइए और इसकी वहाँ स्थापना कर दीजिए, फिर इसकी पाठ पूजा करते रहिए। लेकिन इसकी एक शर्त होगी, अगर आप इसे रास्ते में रख देंगे तो वहीं पे इसको स्थापित करना पड़ेगा। तो रावण ने कहा, ठीक है, और आप किसी पे रख के इसे नहीं ले जा सकते, आपको तो इसे उठा के ले जाना पड़ेगा। तो रावण के दिमाग से ये बात निकल गई थी, भाई इसको लेके मैं लंका नगरी जाऊंगा तो मुझे कितना समय लगेगा। तो रावण चलते चलते शाम हो गया और शाम के समय जैसे ही दिन अस्त होता था, वह उसी समय शिव की पूजा करता था। तो उस समय शिव जी गायों का ग्वाला बन के और वहां आ गए। रावण बोला, भाई मेरी बात सुनना। ग्वाले को, भाई मेरी बात सुनना, आप इधर आओ। वो चला गया ग्वाला। ग्वाला क्या, वो शिव जी थे। चला गया। बोला, आप इस शिवलिंग को उठा के कुछ देर यहाँ रुके रहोगे कि मैं पाठ पूजा कर लूं और वापस मेरे हाथ में ही दे देना। उस ग्वाले ने कहा, इसमें वजन कैसे, वजन तो काफी है, तो अगर मेरे से गिर गया तो मैं तो नहीं पकड़ सकता। तब रावण ने कहा, आप कोशिश करिए कि आप इसको उठा के रखें। ग्वाले ने कहा, ठीक है। जैसे ही रावण पूजा करने बैठा और शिव जी जो ग्वाले के रूप में थे, शिव जी जो ग्वाले के रूप में थे, उन्होंने उस शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जैसे ही उसको जमीन पर रखा, वह जमीन के अंदर धंस गया।
रावण पूजा करके उठा और उसने देखा कि वह शिवलिंग तो वहाँ स्थापित हो गया। तो वह वहाँ से चल उस वाले को कहा, भाई आपने ऐसे मेरे साथ धोखा क्यों किया? तो बोला, भाई मैंने कैसे धोखा किया? आपने कोई चीज़ मेरे को पकड़ाई और वो ज़्यादा वजनदार है, उसका वजन मैं नहीं उठा सकता, तो वो चीज़ तो नीचे गिरेगी। तो ये नीचे गिर गया और मेरे को क्या पता ये यहाँ स्थापित हो जाएगा। वापस रावण के पास आया, आके बोला, प्रभु वह शिवलिंग तो वहाँ स्थापित हो गया है, तो अब मैं क्या करूँ? शिव जी ने कहा, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। और रावण वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद फिर से उसके दिमाग में आई कि शिवजी महाराज पहाड़ पे बैठे हैं, भक्ति में लीन हैं, और पार्वती माता पास में बैठी हुई है, तो मैं उस पहाड़ को पूरे को उठा के लंका नगरी ले आऊं, तो शिव और पार्वती दोनों ही मेरे लंका नगरी में आ जाएंगे। उसने जाके पहाड़ को उठाने की कोशिश की, पहाड़ थोड़ा सा हिला और पार्वती ने शिव से कहा, पहाड़ कैसे हिल रहा है प्रभु? आप तो भक्ति में मस्त हो रहे हैं, ये पहाड़ कैसे हिल रहा है? तो शिव को पता लग गया, भाई ऐसा शरारती तो मेरा भगत है, एक ही हो सकता है। कौन? रावण। इतनी शक्ति उसी में है जो कि पहाड़ को हिला सकता है। शिव ने अपने पैर से दबाव दिया और रावण के हाथ दब गए। जब उसके हाथ दब जाते हैं तो वह शिव जी की प्रशंसा करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? प्रशंसा, बढ़ाई करनी शुरू कर देता है, क्योंकि वह बहुत विद्वान था, उसको पता था। तब ये तांडव लिखा गया था। और ये रावण जो है 12 साल तक शिव तांडव बोलता रहा था। तब जाकर के शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, इतने लंबे टाइम से तो शिव तांडव बोल रहा है, उससे प्रसन्न होकर मैं आया हूँ। अगर तू यह स्वीकार करता है कि आगे के लिए मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, तब तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझे वरदान की बजाय श्राप दे सकता हूँ। तो उसने कहा, प्रभु मैं इतने टाइम से इस पहाड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ और आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। प्रशंसा में आदमी क्या करता है? प्रशंसा में तो यही करता है ना, आप बहुत सुंदर हो, पार्वती माता बहुत सुंदर है, आपके माथे पर जो है चंद्रमा है, आपके सिर में गंगा की धार है, ये है वो है, ऐसे ऐसे करके वो करता रहा। उसके बाद फिर से शिव प्रकट हुए और उसको छोड़ दिया गया। अब रही बात ये, रावण की पत्नी जो थी उसका नाम था मंदोदरी, ये तो आप सब जानते हैं। वो मुंडेर, जोधपुर में कोई मुंडेर जगह है, वहाँ की थी, किसी राजा की लड़की थी। तो वह बचपन से ही शिव की भक्ति करती थी
और इधर जो है रावण, वो भी शिव की भक्ति करता था। तो एक दिन शिव प्रकट हुए और मंदोदरी से पूछा, बोलो भाई आपको क्या वरदान चाहिए? कि मेरे को ऐसा पति चाहिए उसके बराबर और कोई बलशाली न हो। तो शिव ने कहा, ठीक है, आपको ऐसा ही पति मिल जाएगा। रावण मेरी सेवा करता है, मेरी पूजा करता है, और इधर आप मेरी सेवा पूजा करते हो, तो आपकी शादी रावण के साथ हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, रावण के साथ उसकी शादी हुई। तो आज की स्टोरी मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ कि रावण ने 2 बार कोशिश किया था शिव जी को ले जाने के लिए, नहीं ले जा पाया, और मंदोदरी की शादी रावण से ही क्यों हुई थी उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया है। जय श्री राम, जय शिव भोले, जय शिव।